बादब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। क्रिकेट में कीर्तिमान बनाना, इतिहास बनाना, नए रिकॉर्ड बनाना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। बल्लेबाजी में रनों का अंबार खड़ा करना, गेंदबाजी में विकेट दर विकेट चटकाते जाना, एक पारी में 5 या उससे ज़्यादा विकेट लेना, एक कैलेंडर ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा विकेट झटकना हर खिलाड़ी का सपना होता है। कोई बिरले खिलाड़ी होते हैं जिनका ये सपना पूरा होता है। और अब तो क्रिकेट के तमाम प्रारूपों में रिकॉर्ड पे बात होती है, कीर्तिमानों पे बात होती है, इतिहास पे बात होती है। बादब बामुलाहज़ा में हम आज वनडे में लगाए गए 10 सबसे तेज शतकों की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगा। और एक छोटी सी गुजारिश और कि अगर मुमकिन हो सके तो आप बादब बामुलाहज़ा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकें। तो वनडे के क्रिकेट में तेज शतक लगाने का अपना कई खिलाड़ियों ने अपने रिकॉर्ड बनाया। उनके रिकॉर्ड बने, उनके टूटे। उनमें एबी डिविलियर्स का नाम है, शाहिद आफरीदी का नाम है, सनत जयसूर्या हैं, जेसी राइडर हैं, ब्रायन लारा हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी फटाफट क्रिकेट में अपनी एक धाक बनाई, चौकों और छक्कों की बरसात लगाई और रनों की ऐसी बरसात की कि मुखालिफ टीम, प्रतिद्वंदी टीम उनके इस प्रदर्शन से परेशान भी हुआ और हतप्रभ भी हुआ। तो ऐसे ही 10 सबसे तेज वनडे शतक का जिक्र आज हम करेंगे। बादब बामुलाहज़ा में जिन 10 खिलाड़ियों ने शतक लगाया उनमें शाहिद आफरीदी का भी नाम है, सनत जयसूर्या, लेकिन 10वें नंबर पे जो है वह आयरलैंड के खिलाड़ी केविन ओब्रायन का नाम है, जिन्होंने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 50 गेंदों पे शतक जड़कर इंग्लैंड को परेशानी में डाला था। उन्होंने 63 गेंदों में 113 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 13 चौके उन्होंने जड़े। इससे समझा जा सकता है कि किस अंदाज में उन्होंने क्रिकेट खेला होगा और ये शतक बनाया होगा। 1998 में सनत जयसूर्या ने एक कीर्तिमान हासिल किया था। पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 48 गेंदों में शतक ठोका था। उन्होंने 48 गेंदों में 134 रन बनाए थे। समझा जा सकता है कि सनत जयसूर्या ने किस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की होगी। 8वें नंबर पर इंग्लैंड के जोस बटलर का नाम है, जिन्होंने 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में सबसे तेज शतक बनाने का कीर्तिमान हासिल किया था और सनत जयसूर्या के रिकॉर्ड को पोंछ दिया था। सिर्फ 46 गेंदों में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और 52 गेंदों में उन्होंने 116 रन बनाए थे। 52 गेंदों में 116 रन, जिसमें 8 छक्के और 10 चौके शामिल थे। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस अंदाज में उस दिन जोस बटलर रहे होंगे, किस कातिल अंदाज में कत्ल किया होगा गेंदबाजों को उन्होंने। और इसमें अगला नाम जेसी राइडर्स का है, जिन्होंने 2014 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और सिर्फ 91 गेंदों में 194 रन ठोक डाले। पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी का नाम इसके बाद आता है। शाहिद आफरीदी ने 2005 में हिंदुस्तान के खिलाफ 46 गेंदों पर 100 रन बनाए थे। और उसके बाद ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज़ की, जिन्होंने 9 अक्टूबर 1999 को ढाका में
बांग्लादेश के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और सिर्फ 45 गेंदों पर शतक ठोक डाला। इसी कड़ी में मार्क बॉचर का भी नाम आता है, दक्षिण अफ्रीका के मार्क बॉचर, जिन्होंने 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 44 गेंदों पर शतक ठोक डाला था और 59 गेंदों पर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 147 रनों की शानदार पारी खेली थी। दर्शनीय पारी थी। जिन्होंने भी ये पारी देखी होगी उन्हें ये मार्क बॉचर की ये पारी याद होगी। अपनी इस पारी में उन्होंने 10 छक्के और 8 चौके लगाए थे। गेंदबाजों का क्या हश्र किया होगा समझा जा सकता है। 7वें नंबर पर फिर शाहिद आफरीदी विराजमान है, जिन्होंने 1996 में श्रीलंका के खिलाफ, तब वो सनत जयसूर्या का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। तब सनत जयसूर्या के नाम सबसे तेज़ वनडे में सबसे तेज़ शतक बनाने का रिकॉर्ड था, लेकिन शाहिद आफरीदी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों पर 100 रन बनाए थे और अपनी इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में 11 छक्के और 6 चौके लगाए थे। 40 गेंदों पे उन्होंने 102 रन बनाए थे और श्रीलंका के गेंदबाजों की कमर तोड़ डाली थी। 9वें नंबर पे न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन हैं, जिन्होंने 2014 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 36 गेंदों पे सैकड़ा जमाया था और 47 बॉल में 131 रन की शानदार पारी खेली थी और अपनी इस धमाकेदार पारी में उन्होंने 14 छक्के और 6 चौके जड़े थे। और इसमें टॉप पे जो विराजमान है वो कोई और नहीं, हम सब जानते हैं कि केबी डिविलियर्स है। दक्षिण अफ्रीका के इस फटाफट क्रिकेट के बादशाह कहा जा सकता है। इन्होंने फटाफट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में इन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की और जिस तरह से अजीबोगरीब शॉट भी लगाए और दर्शनीय शॉट भी लगाए, लेकिन जिस दिन एबी डिविलियर्स का दिन होता है, सारे गेंदबाज, बड़े से बड़े तुर्रम खां जो है गेंदबाजी में, वो सारे गेंदबाज जो हैं वो बौने बन जाते हैं। तो एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 31 गेंदों पर 100 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ 18 जनवरी 2015 को, और 44 गेंदों पर उन्होंने 149 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 16 छक्के और 9 चौके उन्होंने जड़े, 9 चौके उड़ाए। तो अपनी शानदार उपलब्धि के लिए इन तमाम खिलाड़ियों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया वनडे में, वो अपने आप में दर्शनीय है, अपने आप में बहुत शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। ये टॉप 10 वनडे में लगाए गए सबसे तेज शतक थे, जो हम बादब बामुलाहजा के दर्शकों, श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं। आप अपनी राय कमेंट करना न भूलें और बादब बामुलाहजा को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, फिर एक बार गुजारिश है कि उसे सब्सक्राइब जरूर। De Villiers' first ball to Malcolm sealed their fate. Well, Devon gave Fani de Villiers a couple when he batted. I walked into bat and I could hear all the guys, all the guys said, "Come on, here." But it was a good bounce. I just stood there, and by the time I'm over here, clunk straight between the eyes. Lucky thing I had a good helmet on, mind you. But I was pretty upset. I mean, I got on well with, Alan Donald and stuff like that. And walking off, he went up to me and asked me if I'm all right. And believe me, I just looked at him like that. I just saw right through him. I said, "Look, don't ask me that. You're dead," And that was the general feeling, I mean, yeah, I was a bit cheesed off, yeah. But I mean, that, as I said, was just last resort, a bit of extra fuel in the fire. Because